जिसका भाग्य बड़ा हो उसी के लिए उपलब्ध होता है। हमारे साहब बताए कि सत्संग क्या चीज है और इसकी महत्ता क्या है, यह सभी आदमी नहीं समझ सकते। हमारे साहब बताए कि शब्द में सुरती यों भिड़े ज्यों गागर पनिहार, हिलट दौलत सूरती में कहे ही कबीर विचार। हमारे साहब बताए कि शब्द के तरफ सुरती को अर्थात ध्यान को इस तरह भिड़ाएं कि हमें मालूम ही नहीं पड़े कि हमारे अगल बगल में कौन आदमी है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक महिला अपने माथे पर गगरी मतलब हंडी घड़ा के ऊपर घड़ा रखकर पानी भरकर चलती है, रास्ते में उसे उभर खाभर जमीन मिलता है, लेकिन वो निरंतर रास्ते पार किए चली जाती है। उसका निगाह सिर्फ गगरी के ऊपर में है कि गगरी माथे से कहीं नीचे नहीं गिरे। वह चली जा रही है, कहीं ठोकर लगे तो संभल जाती है, लेकिन उसका ध्यान गगरी के ऊपर रहता है कि गगरी फूट न जाए। ठीक उसी तरह सदगुरु साहब बताए कि शब्द से सुरती अर्थात जो शब्द संत के मुंह से निकल रहा है उसमें अपने दिमाग को किस तरह लगाएं, हमेशा उसके ऊपर उसके तरफ ध्यान देना है। तो उसी अगर शब्द में सुरती ठीक भिड़ा तो निश्चित है कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मंच पर विराजमान हमारे राम कुमार बाबा अध्यक्ष महोदय, हमारे गुरु जी और हमारे बगल में अजय जी बैठे हुए हैं और हमारे भाई साहब भी बैठे हुए हैं। सभा में उपस्थित सज्जन बिन माता एवं बहनों, हाजीपुर से पधारे हुए हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब, मीरा माता जी, रविंद्र भैया और दूर दूर से महान संत उपस्थित हैं। ऐसे घोर कुंभ में जहाँ बैठती है अल्लाह करती है। आज सत्र का पहला दिन है। हम लोग आज 2013 का प्रथम दिन परमात्मा की विशेष कृपा हुई जो हम लोगों के लिए आज इतना सुंदर अवसर मिला है। ऐसे अवसर में हम रेणु भारती आप तमाम संतों को चरणों में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना की अभिनंदन करती हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि बार जय जय मोती राम, जय जय मोती राम, जय जय मोती राम। जो नहीं चाहते हैं, जिसको भर पेट भोजन नहीं मिलता है, आज वो लोग शराब पी करके अपनी पत्नी अपनी बीवी बच्चों को इस चौराहे पर खड़ा कर दी है। आज की माता इस नगर में भी एक ऐसे संत उपस्थित हुए हैं, आज उनका दर्शन करके हम लोग बड़े भाग्यशाली अपने आप को बहुत भाग्य को सराहते हैं कि हमारे बीच जिनका नाम हम लोग सुन रहे थे उनका दर्शन हुआ। और इस ग्राम में भी हमारे मोती राम भगवान उपस्थित हुए, हम लोग उनके दर्शन करके आज बहुत अहोभाग्य अपने आप को समझते हैं। और मीरा माता जी, हाजीपुर से जितने भी संत उपस्थित हैं और खास करके हमारी परमीला बहन से। प्रेमी सज्जनों, हम लोग बहुत देर से सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा रहे थे। मोती राम की असीम कृपा है कि ऐसे इस विपरीत समय में भी हम लोग ऐसे घोर कलिकाल में ऐसे महान संतों का दर्शन करने का अवसर हम लोगों को प्रदान हुआ। ये परमात्मा की विशेष कृपा है। ऐसे गुरु का दर्शन होना ये जीवन का सबसे बहुत बड़ा लक्ष्य
हम लोगों को प्राप्त हो रहा है आज। आइए इस अवसर पर मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, बहुत देर से जिज्ञासा हो रही थी, हम तो खुद सुनने के लिए आए हैं और यहाँ आदेश हो जाता है कि आप कुछ सुनाइए। प्रेमी सजना, मेरे पास नहीं कुछ अपना, जो है सभी पराया है, मेरा तन मन मेरा जीवन मोतीराम की छाया है। मैं मोतीराम की छाया में अपने आप को समर्पण कर दी हूँ, मैं अपने आप को मिटा दी हूँ। आज उनकी कृपा से, आज उनकी दया दृष्टि से मैं कुछ बोल पाती हूँ, मैं कुछ कर पाती हूँ। इनकी विशेष कृपा हम पर रही है। 12 तारीख के बाद तो हमको लग रहा था कि शायद ऐसा जगह, ऐसे महापुरुष का दर्शन हमारा दुर्भाग्य है नहीं होगा, लेकिन ऐसे मालिक के दरबार में इनकी दया दृष्टि जिस पर हो जाए, उसके सामने से काल भी टल करके चला जाता है। मैं 1 घंटा बैठ नहीं सकती। आज गुरु महाराज का ऐसा कृपा हुआ, आज मोतीराम का ऐसा कृपा हुआ कि हम आज 2 रोज से आराम से 4 घंटा 5 घंटा बैठ सकते हैं। ये अनुभव मेरे जीवन का बहुत बार हुआ है और इनकी महिमा का बखान करना शायद मेरे पास शब्द नहीं है, हमारी शक्ति ही उतना नहीं है जो मैं इनके महिमा का बखान कर सकूं। आप लोग इनकी महिमा के बखान के बारे में भली भांति जानते हैं और खास करके हमारे बगल में राम बाबा बैठे हुए हैं। हमारी मुलाकात इनसे लगभग 12-13 तारीख पहले हुई थी। मैं उस समय इनका नंबर नहीं ले पाई, लेकिन उस दिन से मेरा मन इतना तड़प रहा था इनके प्रवचन सुनने के बाद, जिसके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं बहुत बार कम से कम 25-30 आदमी से इनका नंबर लेने का प्रयास किया, लेकिन कहीं नंबर जब नहीं मिला तो डायरेक्ट मोतीराम भगवान के चरण में ही इस नंबर को लगा दिए कि मालिक आप जानिए। अब जब उनका नंबर नहीं मिला, लेकिन हमारी इच्छा है कि उनका पदार्पण इस धरातल पर हो, इस धराधाम राजवनी पर हो, लेकिन शायद नहीं लगता है कि होगा। मैं अर्जी और विनती वहीं से दिल से की थी, लेकिन देखिए परमात्मा कैसे दयालु होते हैं, कैसे कृपालु होते हैं। आज साहब का दर्शन हुआ, मैं इनका दर्शन पा करके बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि शायद मोतीराम बड़े दयालु हैं। किसके मन में क्या चलता है, किसके मन की क्या अभिलाषा है, किस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, वो भली भांति जानते हैं, वो सब कुछ समझ जाते हैं। ऐसे कृपालु होते हैं और ऐसे कृपालु संत का दर्शन, ऐसे गुरु का दर्शन पा लिए हम लोग, तो हम लोग जैसे भाग्यशाली कौन है। जीवन में बंधुओं, घर परिवार के लिए हम लोग तो सब दिन करते ही हैं। 365 दिन कभी हम लोग भगवान के लिए समय नहीं निकालते हैं, संत के लिए समय नहीं निकालते हैं। अगर निकालते हैं भी हैं तो भगवान को ठगते हैं, फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। लेकिन आज जो समय हम लोग इस समय अभी दे रहे हैं और संत का जो दर्शन हो रहा है, ये परमात्मा की विशेष कृपा है। यही हमारा अपना निजी समय है। इसी समय को हम लोग लाभ ले पाए। और सब लोग कहते हैं कि समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। ध्यान दें, समय हमारे पास है, लेकिन हम समय को समझ नहीं पाते हैं, समय को उपयोग कर नहीं पाते हैं। बंधुओं ध्यान दें, एक बात मुझे बार बार याद आती है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, एक दिन तो समय निकाल के प्रेम करो भगवान से। सिर्फ एक दिन की बात संत क्यों कहते हैं कि एक दिन तो समय निकाल के प्रेम करो श्री राम से, और वो राम हमारे आपके अंदर है। और उस राम तक हम कब पहुंच जाएं, कब वो दिन आए, कब वो वक्त आए, किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए हम लोग जीवन भर घर के कार्य, परिवार के कार्य, संबंधियों के कार्य होते रहता है। और ये अवसर जो मिला है, ये आज का जो दिन है, ये जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। ऐसे महापुरुष का दर्शन जो हो रहा है, ये शायद कब होगा किसी को भी पता नहीं। एक पल आधी घड़ी
आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के क्रोटी कटे अपराध। एक पल भी अगर ऐसा वक्त है और वो वक्त अगर मोती राम से लगन लग जाए, सच्ची लगन लग जाए, सच्ची प्रीत लग जाए। अभी जगदीश भैया कह रहे थे कि छोटे बन करके रहना, लेकिन हम लोग छोटे बनने के लिए कभी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं सबसे बड़े हों, कभी छोटे बनने की कभी प्रयास ही नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी बीमारी हमें है। लेकिन जिस दिन परमात्मा कृपा कर देंगे और ये अनुभव हो जाएगा कि हम छोटे बनकर के ही रहे, तो शायद परमात्मा उस दिन हमें निश्चित ही हम आपको परमात्मा ऊपर बढ़ाएंगे और हम बड़े हो जाएंगे। आइए बंधुओं, एक बार बुलंद आवाज में जय घोष करें, प्रेम से बोलिए मोती राम भगवान की, राजमणि धाम की, सब संतन की, जय जय गाने वालों की, चुप रहने वालों की। बहनें, भवी भारत के नौजवान एवं समस्त बालिगों, सबसे पहले 9 वर्ष के पावन अवसर पर आप जितने इस पंडाल में बैठे हैं, आपके माता पिता के चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि। अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान जोगमती माता मीरा जी और इस भूमि से सत्य, हिंसा, दया और प्रेम का शंखनाद करने वाली प्रमुख पंडित जय जय मोती राम जी महाराज, कंटिन्यू चल रहा है ना, बंद नहीं इस महायज्ञ में लगे हुए तमाम नौजवान, नगरवासी, डेकोरेशन के कार्यकर्ता, संस्थापक, ध्वनि तरंग वाले, जब ये मानव का जन्म जन्मांतर का पुनरुदय होता है, तब संतों की प्रति श्रद्धा जगती, जाना संतों के पास को श्रद्धा जगती, और फिर इससे भी कोटि जन्मों का पुण्य का प्रभाव होता है, तो संतों का समागम होता है। क्यों? ये हम लोगों की वाणी नहीं, संत सम्राट कबीर साहब की बात। कबीर साहब से लोगों ने प्रश्न किया, महाराज जी परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, तो संत सम्राट कबीर साहब महाराज ने कहा, पगले जब दर्शन करना चाहिए दर्पण को मांझते रहिए, दर्शन को करना चाहिए दर्पण को मांझते रहिए। अरे ओ पगला, दर्पण बिचला गह पाई तब दर्शन कैसे पाई। दर्पण बिचला गह पाई तब दर्शन कैसे पाई। दर्पण बिचला गह पाई तब दर्शन कैसे। बोले हृदय रूपी दर्पण में विषय रूपी कायल, और सबसे पहले अगर संत का आनंद लेना है तो भैया संतों ने सबसे पहली कड़ी फरमाया है, वह सबसे छोटा बन जाता।
सबसे छोटा बन जा, हमारा सूत्र है वो आप गौर करेंगे। सबसे छोटा लघुता ते प्रभुता मिली, सदगुरु कबीर साहब। और आत्मनिष्ठ हमारे गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, सबसे छोटा बना रहूं सब चरणों की धूल, सब में गुरु तुमको लगूं तन उपाधि को। जब तक आपको अपने देह का अभिमान है, जाति का अभिमान है, धन का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, भैया क्षमा करिएगा, कोरे कागज पर लिख दीजिए, परमात्मा का भनक भी आपको नहीं बचेगा। वो तो अंग अंग में छिद्र है, बह जाएगा। आने से कथा में क्या होगा, दिन रात कथा कहने से होगा क्या। संत सम्राट कबीर साहब जी महाराज कहते, हाथ सुवर्णी बगल कतरनी पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध कियो न मूरख, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सो जीता। भैया इसमें भी लीलावती कालावती सत्यनारायण भगवान के लोग बैठे थे। कहेंगे ये कबीर साहब की बात है, निर्गुण वाणी है, मैं तो सत्यनारायण भगवान वाला। भैया मानस की पंक्ति देखो, गोस्वामी जी ने बताया, तू कही सकती नाम बराई, राम न सकही नाम गुण गाई। बोली तू कही सकत नाम बराई, राम न सकही नाम गुण गाई। इसलिए परमात्मा का अगर आनंद पाना है तो छोटा बना। देह का भान जब है ही, वस्त्र का भान है, जाति का गुमान है, मैं डंके की चोट के साथ कहता हूं भगवान उससे कोसों दूर, इस जन्म में नहीं करोड़ों जन्म में दूर। और जो छोटा बन गया क्षण मात्र में पाता है। गोस्वामी जी के शब्द, जातु मैं निर्मल मन पावा, मोहि कपट चल जीत न भावा। जातु मैं निर्मल मन पावा, मोहि कपट चल जीत न भावा। एक छोटी सी कथा, समय का अभाव है, आपका प्राकृति है, हम तो कौआ है, कोयल का समाज है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आया, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अनेकों शिष्यों के साथ एक शिष्य सुतीक्षण जी, जब परमात्मा राम राघवेंद्र जी महाराज महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए, उन्होंने कहा, प्रभु मुझे पूरे 14 वर्ष वन में रहना, अगर आपके समझ में कोई उत्तम ठौर है तो प्रभु आप बताने की कृपा करें, मैं दास कहाँ बसूं। विचार करेंगे भैया, ज्ञान की कसौटी हो गई। महर्षि वाल्मीकि द्वितीय ब्रह्मा, उन्होंने ज्ञान की कसौटी पर कहा, प्रभु आप कहीं बता दो आप कहाँ नहीं। भगवान ने कहा, सरकार मैं नर लीला करना चाहता हूँ, नर भाव में बात है। गुरुजी ने बुलाया, सुतीक्षण यहाँ आओ। शिष्य आया, कहा गुरुजी आदेश क्या है। कहा सुतीक्षण ये प्रभु है, परमात्मा है, 14 वर्ष रहना है निर्जन वन में, इन्हें पंपापुरी झील दिखा दे। आप विचार करेंगे कि छोटे जीव कैसे ऊपर जाता है। अभागा अभी भी बड़ा बनना चाहता है, छी तौबा कर ले। नूर का बाप भी, शिष्य भी तुमको जल जल। आज सुतीक्षण जी परमात्मा को जगह बतानी चाहता, लेकिन गुरुजी ने कहा
ये परमात्मा है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। आप इन्हें जगह बता दो 14 वर्ष बन में रहे। मन में आनंद हो गया, इतना आनंद हुआ कि आज जगत नियंता ठाकुर जी कन कन में व्याप्त रहने वाले सर्व ज्ञाता परमात्मा आज मैं ठौर बताने जा रहा। इतना आनंद चढ़ गया, रह कर रास्ते में नृत्य होने लगा। और जब प्रभु परमात्मा पर दृष्टि पड़ जाए, आंखों चार हो जाए, नैना चार हो जाए, संकोच बस नृत्य रुक जाए। ठाकुर जी को नृत्य बड़ा अच्छा लग रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा वृक्ष की ओट में लुक कर भैया भक्ति कोई बतासा और बर्फी नहीं, विचार भक्ति दिखाने का नहीं है, भक्ति धारण करने की है। वो अंतस्करण में, वो कहने सुनने की चीज नहीं है। जो कहा जाता है वो झूठा, जो अंतस्करण में है वो सच्चा। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु देखत तरुकोट लुका, परमात्मा वृक्ष की ओट में लुक कर देख रहे। सुतीक्षण जी मूर्छित होकर गिर पड़े भूमि पर। प्रभु दौड़ कर गए, मूर्छा से जगाने लगे। मूर्छा से जब जगे दृष्टि खुली, सुतीक्षण जी कहते हैं प्रभु आप ही परमात्मा हो या कोई जादूगर? कहा सो क्यों? कहा जो दृश्य मैं अंतस्करण में देख रहा हूँ वही बाहर देख रहे हैं। प्रभु आप परमात्मा हो या कोई जादूगर? इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा भोले भाव मिले रघुराय। गणेश साहब जहाँ भी हो, आप मंच पर आके 10 मिनट का समय लेकर अपनी वाणी पर विराम दें। हमारे माता जी मंच पर बैठे हैं, इनकी बड़ी असीम कृपा, बड़ी दया हुई कि हम लोगों को प्रेरित करके हम लोग वैशाली से आए हैं आप लोगों के बीच। बड़ी इनकी महिमा है। इसलिए संत की वाणी है कि संत चरण रज श्रीधर कहे मोर अति भाव, दर्शन पायो संत के मिटे मलिन विकार। हमारे माताओं बहनों बड़ी असीम कृपा है, इस धरती का भाग है कि पंडित मोदी बाबा की दया से हम लोग इतने संत जुट करके और भगवान का भजन करते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है और भगवान से प्रार्थना है, गुरु से प्रार्थना है कि हम लोगों को हर साल ये मौका मिले और आप लोगों का दर्शन हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।